हेलो एवरीवन, मैं मुकेश यादव आपका स्वागत करता हूं क्लासलिप प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था आपको। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास की कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है क्या है? अबेकस का। अबेकस क्या है? अबेकस एक प्राचीन गणना करने का यंत्र है जो बहुत ही सालों पूर्व यूज किया जाता था और अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। इसका आविष्कार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अबेकस आविष्कार कहाँ पे हुआ था इसका? चीन में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ये एक बेसिकली एक फ्रेम की तरह की आकृति होती है। अबेकस कुछ इस तरह का दिखता है आप लोगों को। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। एक फ्रेम में क्या होता है? तार लगे होते हैं कुछ इस तरह से, कई सारे तार होते हैं और इन तारों में मोतियाँ पिरोई जाती हैं। इस तरह से इसमें गोल गोल मोतियाँ लगा दी जाती हैं, रंग बिरंगी अलग अलग कलर की। तो इन मोतियों की सहायता से उस समय पे गणनाएं की जाती थी। जैसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे गिनते थे वो लोग कि कितनी मोतियां हैं, इतनी मोतियां कम हैं, इसमें इतनी मोतियां ज़्यादा हैं। तो इस तरह से उसमें गणना की जाती थी। तो अगर कोई आपसे पूछे सब दुनिया का, संसार का सर्वप्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन था, तो वो क्या था? हमारा अबेकस था। और इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? उसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने गणना को और सुगम बनाने के लिए चीज़ों का आविष्कार करना स्टार्ट किया। उसी कड़ी में आते हैं हमारे पास्कल, ब्लेज पास्कल। क्या नाम था उनका? एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, ब्लेज पास्कल नाम है इनका। इन्होंने एक यंत्र बनाया गणना करने के लिए, जो यांत्रिक यंत्र बनाया था। और ये लगभग कब बनाया था उन्होंने? 1642 में इसका आविष्कार किया था। कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के। फ्रांस के रहने वाले थे ये ब्लेज पास्कल जी, जिन्होंने 1642 में गणना करने के लिए एक यांत्रिक यंत्र का आविष्कार किया, जिसको क्या कहा जाता था? पास्कलाइन। इन्हीं के नाम पे कहा जाता था इसको? पास्कलाइन का नाम दिया गया। बेसिकली पास्कलाइन में हम जो गणना करते थे उसमें या तो हम केवल जोड़ सकते थे या तो हम उसको किसी भी संख्या को घटा सकते थे। तो केवल ये जोड़ना और घटाने का काम करता था, इसलिए हम इसको क्या कहते थे? एडिंग मशीन भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? एडिंग मशीन के नाम से हम लोग इसको जानते थे। तो ब्लेज पास्कल ने किसका आविष्कार किया था? पास्कलाइन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1642 में थे। और ब्लेज पास्कल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ये बात क्लियर है। अब लेकिन अभी भी गणना करना उतना सुगम नहीं हो पाया। तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति लाई हमारे चार्ल्स बेबेज जी ने। उन्होंने क्या किया? किन्होंने लाई? चार्ल्स बेबेज। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के
गणित के प्रोफेसर थे, इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन एक तरह से यांत्रिक यंत्र था जिससे गणनाएं की जा सकती थी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार इन्होंने किया था 1832 में। कब किया था आविष्कार? नहीं 1832 में नहीं, 1822 में किया था इन्होंने। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इन्होंने एक रूपरेखा बनाई, उसका इन्होंने नाम रखा एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रखा? एनालिटिकल इंजन का नाम रखा। अब इन्होंने रूपरेखा बना दी। यही जो एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा थी, यही आज के कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप है। इसी एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट लेके कंप्यूटर का निर्माण किया गया। लेकिन उन्होंने एनालिटिकल इंजन बना तो एक रूपरेखा तैयार कर ली, लेकिन इसका प्रॉपर एक लाइव प्रोटोटाइप वो बनाने में असफल रहे। अब इन्हीं की एक सहयोगी थी लेडी एडा अगस्ता। इन्होंने इन्हीं के प्रयासों को, चार्ल्स बेबेज के प्रयास को, इन्होंने चार्ल्स बेबेज के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए एनालिटिकल इंजन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया, एक लाइव प्रोटोटाइप इसका तैयार किया। और क्योंकि कंसेप्ट क्या था, चार्ल्स बेबेज का था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब लेडी एडा अगास्ता ने इसमें क्या किया? एक तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन का लाइव प्रोटोटाइप तैयार किया, प्लस अगर मैं पहली क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर को आप पहले एक निर्देश देते हो। निर्देश क्या होता है? वो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है। तो इसको निर्देश देने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लिखा, एक प्रोग्रामिंग लिखी। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग करने वाला इंसान या महिला कहिए, वो क्या थी? लेडी एडा अगास्ता थी। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे पहला प्रोग्रामिंग करने वाले इंसान का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या था? लेडी एडा अगास्ता जी ने सबसे पहली प्रोग्रामिंग की थी। इन्होंने प्रोग्रामिंग के साथ साथ जो संख्या प्रणाली यूज की थी, वो क्या प्रणाली यूज की थी? बाइनरी संख्या प्रणाली का यूज किया था। इसलिए इन्हें बाइनरी संख्या प्रणाली के जनक का भी उपाधि दी गई। तो लेडी एडा अगास्ता क्या क्या इन्होंने किया था? सबसे पहली चीज़ तो ये पहली प्रोग्रामर थी, और दूसरी चीज़ इन्होंने बाइनरी संख्या प्रणाली का भी आविष्कार किया था। अब बाइनरी संख्या प्रणाली क्या होता है, ये आप जान लीजिए। तो जनक कौन थे हमारे? चार्ल्स बेबेज जी थे। पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगास्ता जी थी। बाइनरी संख्या प्रणाली की जनक कौन है? लेडी एडा अगास्ता। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब बाइनरी संख्या क्या होती है? जैसे अब अगर आप नॉर्मल लाइफ में जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें आप क्या अंकों का समूह पढ़ते हैं, वही मान लीजिए 234 लिखा हुआ है, 765 लिखा हुआ है। तो इसमें कुल कितने अंक यूज होते हैं? 10 अंक यूज होते हैं। कौन कौन से अंक यूज होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 9 तक। तो कुल कितने अंक होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह की जो संख्या प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं हम? डेसिमल। और जो बाइनरी होती है उसमें केवल 2 अंक होते हैं। 2 अंक कौन कौन से होते हैं उसमें? उसमें 2 अंक होते हैं हमारे 0 और 1। यही 2 अंक का यूज करके वो संख्याएं लिखी जाती हैं।
तो आपके पेपर में आता भी है कई बार कि कुछ बाइनरी डेसिमल नंबर दे दिया होगा, मान लीजिए जैसे 64 दे दिया, कहेगा इसको बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कन्वर्जन भी हम आपको सिखाएंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ आपको हम आगे वाली कक्षाओं में बताएंगे। तो बाइनरी संख्या क्या होती है पता चल गया, 2 अंक होती है, केवल 0 और 1। तो 2 अंकों की प्रणाली है, इसको इसलिए बाइनरी प्रणाली कहते हैं, संख्या प्रणाली कहते हैं। और इसमें 10 अंक होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है। तो अब लेडी अगास्टा जी पहली प्रोग्रामर बन गई, उन्होंने बाइनरी संख्या का यूज़ किया, उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर दिया, मतलब प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। और वही प्रोटोटाइप जो था हमारा आज का कंप्यूटर के विकास का सबसे बड़ा बेस था। ठीक है। तो अब पहला कंप्यूटर कब बना हमारा, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब पहला कंप्यूटर हमारा कब बना था, 1937 में। सन 1937 में एक IBM नाम की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM नाम की कंपनी और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, हावर्ड आइकेन। इन्होंने दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया। पहला क्या निर्माण किया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसका इन्होंने नाम क्या रखा था, मार्क 1। तो मार्क 1 हमारा क्या है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, जिसका आविष्कार कब किया गया था, 1937 में आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, IBM नाम की कंपनी और हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब दूसरा एक देखते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सन 1939 में एक कंप्यूटर का निर्माण किया, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर था। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका नाम क्या रखा गया, ABC। तो अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, वो उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, ABC उसका नाम था। और कब बनाया गया था, 1939 में बनाया गया था। और जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो 1937 में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, मार्क 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और भी कंप्यूटर के निर्माण किए गए। अब उस निर्माण को उन कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, इसके आधार पर कंप्यूटर का जनरेशन डिसाइड किया गया। ये कुल कितने जनरेशन हैं, 5 जनरेशन हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय, चतुर्थ और 5th। तो ये जनरेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। लेकिन अब हम आज से जितनी भी कंप्यूटर की क्लासेस होंगी उसके साथ साथ आपको हम कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बताते चलेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं कि जैसे उन्होंने लिख दिया भाई ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम हर क्लास में 10 शॉर्ट फॉर्म आपको लिखवाएंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा और उसको आप एक बार रिवाइज करते रहेगा, जिससे आपका साथ साथ में ये भी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, 10 लिखते हैं। तो इसमें जो पहला है हमारा
वो क्या है? AI। AI को क्या कहते हैं हम लोग? AI आपने नाम सुना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा अगर बात करें ALU की, तो ALU जैसे हमने पिछली क्लास में ही आपको बताया था, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है इसका? ठीक है, इसका क्या नाम होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा हम देखते हैं, फुल फॉर्म की बात करें, ANSI। इसका फुल फॉर्म पता है आप लोग को? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। नेशनल, ए से अमेरिकन, अमेरिकन, एन से नेशनल, एस से स्टैंडर्ड, आई से इंफॉर्मेशन, नहीं आई से इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंस्टीट्यूट होता है, सॉरी। तो ANSI का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 3 आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर चौथे की बात हम लोग करें, चौथे नंबर पे ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नोट कर लीजिए। 5वां हम करते हैं, ATM से तो आप लोग सब लोग वाकिफ़ होंगे, ATM क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छठे नंबर पे। BIOS। आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोई भी ऐसा टर्म्स दे दिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म है, और आपको अगर याद रहेगा तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे याद करते चलिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन में 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में आपके। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS का फुल फॉर्म होता है B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। बेसिक, इनपुट, आउटपुट,
सिस्टम होता है, बायोस का फुल फॉर्म। ठीक है, सातवां हम देखते हैं सीडी। सीडी से भी आप लोग परिचित होंगे, जो आप लोग जिससे पहले गाना मूवी आप लोग देखते थे। तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। 8वें नंबर की बात करें, सीडी रोम क्या होता है हमारा? तो सीडी से क्या हो जाता है? कंपैक्ट डिस्क और आर का फुल फॉर्म होता है रीड, ओ का मतलब वनली, एम का मतलब मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कीजिए, कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और लास्ट देखते हैं हमारा 10th, कोबल, COBOL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एक मिनट फुल फॉर्म होता है इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नोट कर लीजिए ये। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आगे जो हम अगली क्लास में जो कंप्यूटर की होगी उसमें कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज किया गया, ऐसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये 10 शॉर्ट पॉइंट हम लोग नोट कराएंगे आप लोग को। ये आप डेली बाय डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहे और परीक्षा में इससे आए हुए कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आज के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।